पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 48 घंटे में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल बदलने लगा है और ये माहौल कुछ बयानों के आधार पर बदला है। एक तरफ जहां ये चर्चाएं जोरों पर है कि नीतीश कुमार के फैसले पर टिका हुआ है पूरा इस देश का 2024 के चुनाव का माहौल, तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा और भी बड़ी तेज़ी से चल रही है कि नीतीश कुमार क्या मजबूरी हैं या ज़रूरी हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से अपना स्ट्रक्चर बना रही है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका बनती है। बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राफ हैं, आंकड़े हैं, वो उस तेज़ी से नहीं उठ रहे हैं जिस तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी। इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार के जनाधार को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पा रही है और ख़ास करके नीतीश कुमार यदि राष्ट्रीय जनता दल या कहा जाए तो महागठबंधन के साथ हैं बिहार में, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो नीतीश कुमार के महागठबंधन में शिफ्ट होने से बिहार में भारतीय जनता पार्टी पैदल हो गई, यानी सरकार से बाहर हो गई। अब नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है वो कई तरह की बातें कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार इन सारी बातों को लेकर के माहौल बना रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर डोरे डालने के लिए इस तरह का स्वांग रच रही है और माहौल बना रही है। इन सारी बातों में कुछ बयान हैं जिन बयानों के आधार पर यदि आप देखें तो साफ नज़र आ जाएगा कि दोनों ही खेमे में इस बात को लेकर के अब तैयारियां शुरू हो गई हैं या फिर प्लानिंग बनाई जा रही है, जो साफ बताती है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी तो पलक पावड़े बिछा करके बैठी हुई है। सबसे पहला बयान हम आपको सुशील मोदी का बताते हैं। सुशील मोदी ने कुछ ही दिन पहले लालू प्रसाद से सीधे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी हाल में लेने के लिए तैयार नहीं है, इनके लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। लालू जी, यदि आप चाहें तो नीतीश कुमार से किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का डील कर लें, क्योंकि आप ये निश्चिंत रहें कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं रखने वाली है। ये सुशील मोदी का बयान था और इस बयान के साथ ही बिहार की राजनीति में चर्चाएं भी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में रिश्ते बिगड़ गए हैं। लेकिन बीच में सुशील मोदी के जन्मदिन से ये बातें शुरू हो गई कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाएं तो सुशील मोदी के हाथ में कमान मिले और नीतीश कुमार से डील करने के लिए सुशील मोदी को ही अधिकृत करे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। इसके ठीक बाद सम्राट चौधरी का बयान आता है और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें, सदस्यता लेना चाहें तो स्वीकार है। लेकिन इसके ठीक पहले जो अमित शाह का बयान आता है कि अगर कोई एनडीए में आने के लिए पहल करे तो हम विचार करेंगे। ये सारी बातें और इन बातों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड का बयान आना और इसके साथ साथ लालू प्रसाद का तेजस्वी यादव को लेकर के दौड़े दौड़े नीतीश कुमार के पास पहुंचना बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है। इन सारी बातों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदला है। अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो बिहार में जो सरकार चल रही है वो 160 सीटों वाली सरकार पूरी मजबूती से चल रही है, जिसमें 79 सीट राष्ट्रीय जनता दल की, 19 सीट कांग्रेस की, 16 सीटें जो हैं वो वाम दलों के हैं और इसके साथ साथ एक सीट निर्दलीय का भी अगर जोड़ लेते हैं तो 60 सीटें हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ 78 माने 78 सीटें जो हैं वो भाजपा के साथ हैं और 4 सीटें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के, ये 82 सीटें होती हैं। अब इसमें अगर नीतीश कुमार दूसरे खेमे में हैं तो 45 सीटें जोड़ करके 160 सीट, जो बहुमत से बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो फिर से सरकार बदल जाती है और 127 सीटें, जो 122 सीटों का आंकड़ा है, उसको पार कर जाती है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां कहा यह जा रहा है कि इस पूरे माहौल में नीतीश पर भाजपा डोरे डाल रही है, तो वहीं नीतीश बना रहे हैं वापसी करने का माहौल। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या कुछ है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन बिहार में राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसमें आंकड़ों के थोड़े से हेर फेर से
सरकार भी बदलने का पूरा चांस बनता दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में समझौता होता है या फिर नीतीश कुमार को लेकर के जो INDIA गठबंधन और खास करके बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपनी बातें कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो सही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।